तो ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। महागठबंधन पप्पू यादव पूर्णिया तो हमको तो लगता है कि इस बार ले जाएंगे। ललन सिंह जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां से एक चेहरा, काफी फेमस चेहरा, अशोक महतो का नाम खाकी वेब सीरीज जिसपे बना था, उनको लड़ाने की बात चल रही है आरजेडी की तरफ से। ललन सिंह जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां से एक चेहरा, काफी फेमस चेहरा, अशोक महतो का नाम खाकी वेब सीरीज जिसपे बना था, उनको लड़ाने की बात चल रही है आरजेडी की तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी, और अभी हम बात करने जा रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में, और उस पॉलिटिक्स में जो पशुपतिनाथ पारस के साथ हुआ है उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब उनका क्या होगा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अब तो कहीं के नहीं रहे चाचा, चाचा हार गए भतीजे से, क्या लगता है आपको अब क्या होगा? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती है। तो पशुपति पारस जो हैं अब कागज के फूल रह गए हैं। और आज जो स्टेटमेंट राजद के एमएलसी सुनील सिंह जी का आया, तो सुनील सिंह ने कहा कि ये डिफ्यूज्ड पटाखा है, फूका हुआ कारतूस। फूका हुआ कारतूस है, मतलब इनमें कोई दम नहीं रह गया। कारण भी उसका यह है कि जिन परिस्थितियों में और जब इन्होंने चिराग के साथ अपने आप को अलग किया था और चिराग पासवान अलग हुए थे, तो चिराग पासवान ने उन दिनों से लेके आज तक जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के बूते आप ये मान सकते हैं कि चिराग का एक आधार बना। और बहुत कयास तो इस चीज के भी लगाए जा रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है वो अगर चिराग को अपने साथ नहीं रोक पाती है और चिराग महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं, तो स्थितियां कुछ और बदल सकती थी बिहार में। लेकिन चिराग पासवान के एनडीए में आने के बाद एनडीए की स्थिति मजबूत हो गई, और अब मुझे लगता है कि ये दावा कि 40 में 38 या 39 सीट हम ले जाएंगे, इसमें कुछ सत्यता दिखने लगी है। मतलब जैसे हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में क्या है कि 50 वोट मेरे पास और 51 वोट आपके पास, तो आप चुने गए। तो फैसला कितने वोटों का है? एक वोट का। और अब ये महसूस होने लगा है धीरे-धीरे कि कास्ट लाइन पे भी जो एनडीए के काम करने का तरीका है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो एनडीए के पक्ष में पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी लगता है। तो आपको लग रहा है कि इस बार 40 में 40 सीटें एनडीए ले जाएंगी? संभावना कुछ ऐसी हो सकती है, बन सकती है। लेकिन विपक्षी जो है इंडिया गठबंधन, अभी तक उसने भी अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं किया है, और एनडीए की तरफ से भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि अभी तक जो एनडीए के सांसद थे उसमें लगभग 8 सांसदों का पत्ता कट चुका है, और उस 8 जगहों पर नए चेहरे सामने आएंगे। तो आपको लगता है कि जो नया चेहरा होगा वो इंडिया गठबंधन से फाइट करके निकल जाएगा और अब की बार 40 में 40 जो है भाजपा बिहार में अपना परचम लहरा देगी? देखिए, सारे के सारे समीकरण तो तब तय होंगे जब कैंडिडेचर डिक्लेयर हो जाएगा। एनडीए में जितनी भी परेशानियां थी उन परेशानियों को दूर कर लिया गया, लेकिन महागठबंधन की परेशानियां अभी दूर नहीं हुई है। अभी 2 घंटे पहले की खबर आपको बता दें कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी एक लंबी मीटिंग लालू जी के साथ हुई, लेकिन बाहर निकलने के बाद जो उनकी स्थिति थी, उस स्थिति को देख के लगा कि ये बातचीत से संतुष्ट नहीं है। तो इन लोगों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसे पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, पप्पू यादव की पार्टी जो थी जन अधिकार मोर्चा, उसका विलय हो गया कांग्रेस में, और इसकी जानकारी तक अखिलेश सिंह को नहीं थी। तो ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। पप्पू यादव पूर्णिया तो हमको तो लगता है कि इस बार ले जाएंगे। कहा नहीं जा सकता है, लड़ाई टफ हो सकती है। हमने क्या कहा आपको, 40 में 40 की बात नहीं, 38 की बात मैंने कही। चलिए एक और सीट की बात कर लेते हैं। ललन सिंह जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां से एक चेहरा, काफी फेमस चेहरा, अशोक महतो का नाम खाकी वेब सीरीज जिसपे बना था, उनको लड़ाने की बात चल रही है आरजेडी की तरफ से। यही बात मैंने आपको कही ना कि अभी चित्र पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि जो केंद्र की राजनीति होती है उसमें चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और पूरे हिंदुस्तान में जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में एनडीए गठबंधन जो है उसकी तरफ झुकाव लोगों का थोड़ा ज्यादा है। एक तो जो वादे, बड़े बड़े वादे पार्टी के द्वारा किए गए थे, उन वादों में अक्षरशः तो नहीं, लेकिन पूरा तो नहीं, लेकिन बहुत वादों को
जो वादे रिलेटेड थे डायरेक्टली जनता से, निभाए गए हैं। जैसे राम मंदिर, धारा 370, सीएए, तो ये तमाम तरह की बातें थी। और ये इन चीजों से जनता को ये लगने लगा है कि साहब नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं वादा हमारा पूरा करते हैं, तो कुछ झुकाव उसकी तरफ दिख जरूर रहा है। एक तरफा रुझान आपको दिख रहा है या फिर फाइट होगा? नहीं, जबरदस्त फाइट होगा। फाइट तो होगा, जबरदस्त फाइट होगा। और हम आपको बता दें कि अगर कैंडिडेट, देखिए होता क्या है ना कि सपोज कीजिए कि 40% वोट जो है, तो 40% वोट तो आपको फेस वैल्यू पे मिलता है, लेकिन जो 40% से लेके 43-44% तक का जो वोट है, ये 3-4% का जो वोट है, वो वोट अब सपोज कीजिए ना, मैंने आपको कहा कि 50 वोट मेरे पास, 51 वोट आपके पास, तो आप जीत गए। तो फैसला एक वोट करना है। वही स्थिति याद है। आप देख लीजिए कि साहब 243 की विधानसभा और 243 की विधानसभा में 122 जादुई आंकड़ा है। तो जादुई आंकड़ा जो है वो एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति सरकार बना भी सकता है, एक व्यक्ति सरकार गिरा भी सकता है। तो 1% वोट जो है वो बाएं दाएं अगर हो जाए तो परिस्थितियां बहुत बदल सकती हैं। अब हम जो महसूस करते हैं वो ये महसूस करते हैं कि अगर टिकट के बंटवारे में महागठबंधन के लोगों ने अगर टिकट के बंटवारे में ईमानदारी बरती, ईमानदारी कहने का मतलब है कि पैसे कौड़ी का बहुत चलन चलता है, लेकिन अगर ईमानदारी बरती तो लड़ाई टफ हो सकती है, जबरदस्त फाइट होगी, फाइट जबरदस्त हो सकती है। अच्छा, ये तो हो गई बात चुनाव की, और इसमें आप पशुपति पारस को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, पशुपति पारस के राजनीतिक सीरीज जो है उसका अंत हो चुका है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन भी उनको अपने यहाँ कोई तवज्जो देगी, एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। देखा यह जाता है कि वोट किसके पास है। तो बीजेपी ने भी ग्राउंड रूट में अपना सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बाद ये पाया कि नहीं, पूरा का पूरा झुकाव जो है वो चिराग की तरफ है। और खास करके पशुपति पारस ने जो उस समय स्थिति अपनी क्रिएट कर ली कि रामविलास, सब लोगों की राजनीति तो रामविलास पासवान के नाम पर चलती है, और रामविलास पासवान के पुत्र को दरकिनार करते हुए इन्होंने पूरी पार्टी पे अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ की सिंबल भी इन्होंने अपना ले लिया था। तो उसका फायदा जो है वो चिराग को स्पष्ट तौर पे मिलता हुआ दिख रहा है। अब कोई सांसद भी साथ में नहीं दिख रहे हैं पशुपति पारस के। और एक दिलचस्प बात यह है कि नवादा की सीट भाजपा ने अपने खेमे में कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि सूरजभान सिंह की भी गोटी पेटी सेट हो गई है चंदन सिंह को लड़ाने के लिए नवादा से? देखिए, चंदन सिंह के बारे में थोड़ा उठापटक की स्थिति है, अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अगर चंदन सिंह चुनाव वहां से लड़ते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी भाजपा के लिए। भाजपा के लिए ये भी एक पॉइंट है। भाजपा के लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो हाजीपुर से पशुपति पारस भी तो चुनाव लड़ सकते हैं महागठबंधन से, अगर महागठबंधन उनको लड़ाती है और ये भुनाने में कामयाब हो जाती है कि हम रामविलास पासवान के भाई हैं और हमको खुद रामविलास पासवान ने सीट दिया था, और अगर ये भुनाने में कामयाब हो गई तो फिर चिराग का क्या होगा? नोट कर लीजिए, जमानत जब्त हो जाएगी। किसका? पशुपति पारस की। मतलब फेल है अब एकदम कंप्लीट। आप एक हमको बताइए कि आज के तारीख में नरेंद्र मोदी का जो यूनिट है वो यूनिट किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे समझौता करने को तैयार है, इसलिए कि उसको केंद्र की सत्ता चाहिए। और चीजें बहुत आसान नहीं है। अगर चीजें आसान होती तो टिकट के बंटवारे से लेके और बाकी जो तमाम चीजें हैं उन चीजों में इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, तो ये देख के लगता नहीं है कि चीजें बहुत, मैंने एनडीए ये मान के चल रहा है कि हमारे लिए चीजें बहुत आसान है। एक एक चीज पे ध्यान रखा जा रहा है, और एनडीए ने अपने सर्वे में ये महसूस कर लिया कि पशुपति पारस के पास 1% वोट शेयर भी नहीं है, जनाधार ही नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। चलिए अब एक चीज और बात, नहीं, एक चीज और आपको बता दें, जब से पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों अलग हुए, चिराग पासवान ने लगातार मैदान में काम किया और पशुपति पारस ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। इन्होंने सत्ता का सुख भोगा है। तो चीजें जो है वो दिखती हैं, जनता को भी दिखती हैं। अच्छा, पशुपति पारस के खेमे में जो दो सांसद थे, बीना देवी और महबूब अली कैसर, ये दोनों आए हैं चिराग पासवान के पास और इच्छा जताई है कि हम फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं आपकी पार्टी से। आपको क्या लगता है कि जिस तरह उन लोगों ने चिराग को धोखा दिया था, चिराग उन्हें फिर मौका देंगे? देखिए, राजनीति में जैसे मैं आपको बताया कि अभी प्रेमरंजन पटेल जी से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीति में दरवाजा जो है ना, वो दरवाजा नहीं होता है, वो दरवाजा बंद होता है, दरवाजा खुलता है ना।
तो राजनीति में विकल्प सबके लिए खुले रहते हैं। और अगर चिराग पासवान को लगता होगा कि भाई महबूब अली कैसर और बीना देवी सीट निकाल सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में जरूर उनके द्वारा विचार किया जाना चाहिए, करेंगे। लेकिन महबूब अली कैसर की स्थिति बहुत अच्छी खगड़िया में नहीं दिख रही है। बहनोई को भी लड़ाने की बात हो रही है जमुई से। हाँ, बहनोई को लड़ने की बात हो रही है, और बहनोई अगर लड़ेंगे तो लड़ाई वहां भी दिलचस्प रहेगी। तो ये खबर थी चिराग पासवान की पार्टी की और पशुपति पारस की। आगे क्या क्या होगा इसको लेकर के हम डिटेल में आपको सारी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।